1 अप्रैल से हर स्कूल में सब टीचर हों, इसके लिए बोल दिया गया है। कहीं कोई चूक, कोई कमी नहीं बचेगी। दोस्तों, बहुत दिनों से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जी के साथ एक चर्चा चल रही थी कि हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 में लागू कर दें, कोई त्रुटि ना रहे, इसलिए एक व्यापक बात, विचार वो जनता के बीच तक, आम आदमी तक जाए। तो उसके लिए आज हमने एक गुरुग्राम में, एक सोनीपत में, एक रोहतक में और एक कुरुक्षेत्र में, ये 4 जगह पर इसी तरह के बड़े आयोजन किए हैं। देखिए, टीचर जो हमें पढ़ाने वाला है, शिक्षक, उसको पूरी तरह से पता हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है, और उन्हीं को सबसे ज्यादा पता होगा कि कमी कहां पर है, और वही ज्यादा अच्छे से ये बता पाएंगे कि इसको दुरुस्त कैसे करें। ये एडमिन बात हो गई, प्रशासनिक बात हो गई। मगर देश में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे छात्र हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, शिक्षाविद अनेकों अनेक हैं, उन सब की राय मंशा, उनके सुझाव, उसके लिए भी हमने आज से ही आमंत्रित करने के लिए निवेदन किया है कि सब अपने सुझाव दें कि कैसी हो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आमूलचूल परिवर्तन जितने संभव होंगे, सुझाव के आधार पर वो सब करें। अच्छे पाठ्यक्रम बने, हमारे देश के बलिदानियों का, शहीदों का इतिहास छुपाया गया, तोड़ा मरोड़ा गया। देश के ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बुलंदियों को छुआ, ऐसे लोगों को पढ़ने का हम लोगों को कोई दिखता ही नहीं है। अनेकों अनेक ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों के सामने नहीं आई, और जिससे हम लोगों को जो प्रेरणा मिलनी थी, हम लोग उस प्रेरणा से भी कहीं न कहीं जरूर वंचित रहे। इसलिए भारत के बच्चे को अपने इतिहास पर गर्व हो, वो गौरव के साथ अपने जीवन को जिए, इसी विषय को लेके नीचे तक शिक्षा विभाग जाएगा, और हर व्यक्ति का सुझाव, ऑनलाइन भी आजकल तकनीक का युग है, तो कोई वीडियो बना के डालेगा, कोई ऑडियो डालेगा, कोई ईमेल्स करेगा, कोई अपने विचार वो शिक्षा विभाग तक भेजेंगे। और इसमें मैं पत्रकार, छायाकार भाइयों से भी निवेदन करूंगा, देखिए, आप समाज के हर वर्ग को, हर तबके को टच करते हो, तो आपका विचार भारत में आपकी नजरिए से, आपकी दृष्टि से क्या बदलाव हो, आप क्या चाहते हैं, इसलिए खुले मन से जरूरत है। और मास कम्युनिकेशन, आपकी जो पत्रकारिता है, इसमें कहाँ क्या कमी, इसको कैसे दुरुस्त करना, सब कोई भी टॉपिक ना बदले, उस पर आपका विचार और संपूर्ण हरियाणा का विचार, यह हम कलेक्ट करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, और उसमें आज से उसका हमने आगाज किया है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे लागू भी हुई हैं। अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने उसको पूरी तरह से लागू कर दिया है। अब धीरे धीरे कुछ कमियां ध्यान में आ रही हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए ये लोग भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। कुल मिला के आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लोग अपने विचार दें,
रोजगार पूरक नैतिक मूल्यों में समाहित संस्कार युक्त हमारी एजुकेशन, ताकि हम लोग मनुष्य का निर्माण कर सके। शिक्षा का मतलब है मनुष्य बनाना, व्यक्ति निर्माण करना। तो व्यक्ति निर्माण करने के लिए हम लोग चाहेंगे कि हर व्यक्ति अपना सुझाव दे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। धन्यवाद, शुक्रिया। माननीय मंत्री जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हरियाणा प्रदेश के 61 कॉलेज को नोटिस जारी किया गया है गलत कोर्स लागू करने को लेकर, इसी एनईपी को लेकर। देखिए, अभी शुरुआत है। हर चीज में कभी भी नेगेटिव दृष्टिकोण से शुरू नहीं करना चाहिए। मेरा एक निवेदन है, देखिए आज पहली बार एक अच्छी चीज को शुरू करने के लिए पहल की है। कभी किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं है, पर हमने इसको बड़ा प्रैक्टिकली 4,000 5,000 लोगों के साथ, अब मान के चलिए कि 15 से 20,000 टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो ऑनलाइन या दूसरे तरीके से जुड़े हुए तो अलग है। देखिए कुछ खामियां हैं, आप ये मांगी हैं, आप यहाँ भी आई है ना बात सामने निकल के 1-2 बार, मगर इन चीजों को ध्यान में रख के सब चीजें व्यवस्थित हो, ठीक हो, इसी के लिए तो सुधार मांग रहे हैं। ये सब चीजें मिलेंगी, कुछ कमियां हैं, रहेंगी, इनको दुरुस्त करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को दुरुस्त करने की। मंत्री जी, नई शिक्षा नीति 2025 में आप लागू करने जा रहे हैं। क्या उम्मीद की जाए कि हरियाणा में खासतौर से सरकारी स्कूलों में एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना बढ़ जाए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी अपने बच्चों को आप पढ़ाना शुरू कर दें, तो उसको लेकर के क्या वाइज है? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, शिक्षा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं शिक्षा कहीं से भी लूं, ये भी मेरा अधिकार है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन इसमें मैं एक निवेदन करूंगा, हम तो लोगों से अपील करेंगे कि देखिए हमारे पास, सरकार के पास मजबूत तंत्र है, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, हमारे पास इंफ्रा बाकी काफी जगहों से बहुत अच्छा है, हमारे टीचर अच्छे हैं, इंफ्रा अच्छा, वातावरण अच्छा है, सब तरह की सुविधाएं हैं। अपील करूंगा मैं आपके माध्यम से कि जहां एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन बहुत महंगी हुई है, वही हम कह रहे हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, आप वहां पर आइए, महंगेपन से बचिए। क्या जरूरी है? अब मैं जब किसी चीज के विवाद में नहीं पड़ूंगा, हम अपनी व्यवस्था अच्छी देंगे। जैसे कई जगह से मुझे एक बात निकल के आई कि भाई सर हम लोग एडमिशन करा दें, मगर बीच में कई बार टीचर ट्रांसफर हो जाती है, कई बार सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, दिक्कत आ जाती है, कई बार मजबूरी है कि इसमें बहनों की संख्या ज्यादा है तो सीसीएल वगैरह होती है। जो चीज है जैनुइन है, मगर इसकी हमने गारंटी दी है कि टीचर की कोई कमी नहीं रहेगी। उसकी पूर्ण व्यवस्था के लिए परसों ही सब अधिकारियों को आदेश निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल से हर स्कूल में सब टीचर हों, इसके लिए बोल दिया गया है। कहीं कोई चूक, कोई कमी नहीं बचेगी। बस एक ही कमी है, वो ये कि भाई हम लोग इस धारणा से निकल जाएं कि भाई प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो। होता क्या है, एक मेरे पास बड़ा अद्भुत बात बता रहा हूँ, बड़ा जैनुइन भारती जी हुआ क्या, मेरे पास ऑफिस में मेरे 2 दोस्त आए, बड़े दिनों के बाद मिले, मैं शिक्षा मंत्री बड़ा बैठा, मुझे कहने लगे कि बोला और भाई साहब क्या कर रहे हो, ये मेरे भी बच्चों का हालचाल पूछा, मैंने भी उनका पूछा, तो एक ने कहा और भाई क्या कर रहे बालक, उनका पढ़ रहे हैं, कौन सी में, 9वीं में पढ़ रहा है, 7वीं में पढ़ रहा है, लकड़ा पढ़ रहा है, उनका सरकारी में। तो उसका भाव देखना, मैं मुंह से कैसे करके बताऊंगा, बोले सरकारी में ऐसे करके, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अभी वहीं पे मौके पे 1 मिनट की बात स्थिति उल्टी भी पड़ गई। उसने कहा और बता तेरा बाल क्या कर रहे हैं, और थोड़ा उम्र में बड़ा है हमारा दोस्त है,
बोला कुछ नहीं यार, पढ़ लिए बोला। बोला नेताजी तो राम को देख लकड़ी नौकरी लाकड़ी मिल जाए तो बोला कड़ है सरकारी में। उसने तो कितना बुद्धि का इस्तेमाल किया कि तुरंत कैसे जवाब दिया, कहाँ सरकारी में। वाह, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो तेरा रुतबा तेरा स्टेटस कम होगा, मगर नौकरी तेरी सरकारी हो उससे तेरा रुतबा बढ़ेगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।